तो हम लोग आज बात करने जा रहे हैं माहवारी स्वच्छता प्रबंधन पे। माहवारी क्या होता है बहुत सारी लड़कियों को पता भी होगा और कुछ लड़कियां होगी जिसको नहीं भी पता होगा। तो नहीं पता होगा ये बताओ, या फिर होती भी है उसको। तुम लोग मतलब जब बड़ी होने लगी थी तो कोई बताया था उसके बारे में, माहवारी के बारे में किसने बताया था घर में? नहीं। मम्मी, भाभी, कोई बताई होगी? भाभी बताई थी। अच्छा, इसकी भाभी बताई थी। मतलब पीरियड्स होने के पहले बताई थी कि होने के बाद? होने के बाद बताई कि अच्छा ये पीरियड है, माहवारी है, इसको माहवारी कहते हैं। और कौन कौन ऐसी लड़कियां होगी जिसको मम्मी या भाभी, दीदी किसी ने बताया है? मम्मी। बहुत सारे गांव में मतलब कि महिलाएं क्या होती है ना कि नहीं बताती अपने बच्चियों को, लेकिन ये बहुत जरूरी चीज है, इसको बताना चाहिए। अगर हम नहीं बताएंगे, अचानक से पीरियड्स हो गई लड़की, तो वो कैसे समझ पाएगी कि मेरा क्या हो रहा है? वो तो घबरा जाएगी, सोचेगी कि कोई बीमारी है, लेकिन ये तो कोई बीमारी नहीं है ना? बीमारी है क्या? नहीं। माहवारी क्या है? माहवारी कोई बीमारी नहीं। तो जिस महिला को, जिस लड़की को, किशोरी को माहवारी नहीं होता है, वो पूर्ण महिला नहीं होती है ना? क्योंकि फिर पीरियड्स नहीं होगा, माहवारी नहीं होगा, तो वो बच्चा नहीं जन्म ले सकती है। बच्चा कहाँ जन्म लेता है? प्रजनन अंग में। तो प्रजनन अंग के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि ये खून जो आता है यहाँ, वो आता कहाँ से है, क्या होता है ये, इसके बारे में कभी जानी है? नहीं। तो यहाँ देखो, कुछ हमने यहाँ फोटो बना करके लगाया है। स्त्री प्रजनन अंग यहाँ क्या है? ये क्या है? अंडाशय है। और यहाँ क्या है? फैलोपियन ट्यूब, अंडवाहिनी। और ये फंड्स है, बच्चेदानी यहाँ है, यहाँ योनि। ये पूरा मतलब योनि का ही सिस्टम है। यहाँ से आके रक्त स्त्राव होता है, जो कि हर माह में कितने दिन का चलता है? पीरियड्स कितने दिन का? 5। हाँ, ये चक्र होता है 28 दिन का। जैसे कहते हैं ना कि महीना में एक बार, तो महीना तो 30 दिन का लगता है, लेकिन 30 दिन का नहीं, जो चक्र चलता है माहवारी का, वो कितने दिन का चलता है? हाँ, 28 दिन का। 28 दिन का चक्र चलता है। 28 दिन पर किसी किसी को 2 दिन आगे या 2 दिन पीछे ऐसे भी होता है, लेकिन मैक्सिमम इसको कहते हैं ये 28 दिन का चक्र है। 1 से लेकर के हम गिन सकते हैं 28 तक। समझ गई? यस मैम। अच्छा, सबसे पहली बात कि माहवारी कितने उम्र में शुरू हो जाती है? 11 से 12 या 12 से 13 वर्ष में। माहवारी की शुरुआत ये कितने दिनों में हो जाता है? 11 से 12 और 12 से 13 भी हो सकता है। 11 से लेके 12, 13 में, 13 में भी होता है, 14 में भी होता है। किसी किसी को मान लीजिए नहीं हुआ, शारीरिक रूप से थोड़ा कमजोर है, तो 15-16 में भी होता है। मतलब 17 तक चांस रहता है, 17 तक अगर। अच्छा, ये पहले, ये अभी जो हम लोग 11 बता रहे थे ना, आजकल की लड़कियों का खान पान ऐसा है कि ये और बिफोर हो जा रही है। पहले 9 या 10 साल में लड़की जब सबसे पहले किशोर अवस्था में आती है, किशोर अवस्था किसको कहते हैं हम बताइए? 12 से 17 साल, 12 से 18 साल की किशोर अवस्था की उम्र क्या होती है? 12 से 13, 11 से 12, 18 साल, है ना? लेकिन आजकल के बच्चे इतने जल्दी बड़े हो जा रहे हैं, इतने जल्दी मैच्योर हो जा रहे हैं कि वो हम लोग एक मतलब सर्वे में पता किया गया है कि लड़कियां बिफोर वो बड़ी हो जा रही है। जो किशोरावस्था 11 से पहले कहते थे ना, 11 से लेकर 18 तक में हो जाती थी किशोरावस्था, लेकिन वो और पहले चला गया, 9 साल से ही किशोरावस्था में चली गई है। लेकिन अभी हम लोग इसको 11 से 18 साल देते हैं, ठीक है? 11 से 18 साल की उम्र में किशोरावस्था होता है। अच्छा, किशोरावस्था में कौन कौन से बदलाव आते हैं, कोई बताएगी? जब लड़कियां किशोरावस्था में आती है, और तुम लोग आ भी चुकी हो, तो कौन कौन से बदलाव आते हैं? चेहरे पर पिंपल होने लगते हैं। क्या शरीर में क्या बदलाव आता है? पहले क्या था शरीर में और अभी क्या है? किशोरावस्था के समय मुंह पे दाने दाने बनने लगते हैं। किशोरावस्था में बदलाव बताओ, कौन कौन बताएगी? सबके शरीर में बदलाव आया है। क्या क्या आया है बताना नहीं चाह रही है। एक होता है कि बाहरी अंग परिवर्तन होता है, जिसको हम देख सकते हैं भी, और कुछ होता है अंदरूनी, जिसको देख नहीं सकते हैं, वो भी बदलाव होता है। तो बाहर वाला ही बताओ, क्या क्या बदलाव होता है? हाँ, लड़का को छोड़ दो, लड़का का भी पूछेंगे, लड़की के बारे में बताओ। लड़की के चेहरे पे पिंपल होने लगता है। पिंपल्स होते हैं, और क्या होता है? पिंपल, अच्छा तैलीय होता है, इसीलिए पिंपल्स आता है। पिंपल्स होते हैं, और क्या होता है?
आवाज में परिवर्तन नहीं होता है? हाँ आवाज में भी परिवर्तन होता है। और क्या होता है? सीने की चौड़ाई बढ़ती है, हमारे ब्रेस्ट है जो बढ़ जाता है ना। हाँ, स्तन में उभार आता है। कमर भी चौड़ा होता है। Yes, पहले छोटी लड़की रहती है तो कमर बड़ा उतना नहीं रहता है। जैसे जैसे हमारा शारीरिक विकास होता है तो लंबाई बढ़ता है, वजन बढ़ता है, कमर की चौड़ाई बढ़ती है, कान पे बाल आ जाता है, अंडर आर्च पे बाल आ जाते हैं, गले का आवाज थोड़ा चेंज हो जाता है, छाती जो स्तन है वो मतलब उसमें भी बदलाव आ जाता है, बड़ा हो जाता है। तो ये सब परिवर्तन होते हैं ना, ये सब तो दिखाई देता है, आम चीज है। सभी लड़कियों को सलवार सूट पहनने के लिए कहा गया। ये सब शरीर का क्या हुआ? बाहरी परिवर्तन हुआ। शरीर का बाहरी परिवर्तन के अलावा शरीर का अंदरूनी परिवर्तन भी होता है। अंदरूनी परिवर्तन में क्या होता है बताओ? अंदरूनी परिवर्तन जो होता है उसमें क्या होता है? अब कर दी। अच्छा, लड़का का क्या बदलाव होता है? बाहरी परिवर्तन जो शारीरिक रूप से हम लोग देखते हैं, मूछें आ जाती हैं, ये कंठ फूट जाता है, बोलते हैं कि कंठ फूट गया, आवाज में परिवर्तन हो जाता है, उनका भी वजन बढ़ता है, लंबाई बढ़ता है, बाहें चौड़े हो जाते हैं, है ना। तो ये सारे परिवर्तन लड़कों में भी आते हैं और उनमें भी अंदरूनी परिवर्तन होता है। उनमें भी कुछ ऐसा निकलता है जो हम लोग में से निकलता है। हम लोग लड़कियां हैं तो हम लोग के जो अंदरूनी परिवर्तन होता है तो उसमें क्या कहते हैं कि पीरियड्स आने लगते हैं। वैसे ही लड़कों का भी कुछ डिस्चार्ज होता है ना। तो ये सब शरीर का बदलाव है, अंदरूनी और बाहरी। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि पीरियड्स क्या है। पीरियड्स क्या है? माहवारी, माह में आने वाला, माह में आने वाला महामारी कोई बीमारी नहीं है ना। किशोरावस्था में जब लड़कियां पहुंच जाती है तो उसके मस्तिष्क से एक मतलब हार्मोन्स निकलता है जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड्स कहते हैं, और ये रक्त स्राव के रूप में होकर के जाता है और यहाँ जाता है आपको अंडाशय में। समझ गई? यहाँ पे अंडाशय में बहुत सारे अंडे रहते हैं। ये जो हमारा स्त्री प्रजनन अंग है इसमें आपको दिखाया गया है, अंडाशय है बना हुआ, दोनों तरफ शरीर के यहाँ पे बना हुआ रहता है। ठीक है, यहाँ जब हमारा ये जो अंडाशय है तो जब रक्त के शरीर से जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है रक्त हार्मोन्स, तो यहाँ अंडाशय में आता है और अंडाशय में आने के बाद ये एक पतला तरल पदार्थ जैसा यहाँ हमारा अंडवाहिनी फिलोपियन ट्यूब में घूमते रहता है और ये घूमते घूमते यहाँ भी आता है यूटेरस में, बच्चेदानी में। समझ गई? यहाँ जब आता है तो यहाँ घूमते रहता है और बच्चा कैसे जब होता है, अगर ये यहाँ जब घूमते हुए आया और किसी पुरुष के संपर्क में जब ये आता है और पुरुष के संपर्क से जब मेल करता है तब वो बच्चा ठहराव होने का स्थिति बनता है, वो बच्चा ठहरता है। अगर पुरुष का मतलब अति से मेल नहीं किया तो ये क्या होता है कि टूट टूट के नीचे निकल जाता है। जब पुरुष के वीर्य से मेल नहीं करेगा तो ये टूट के हमारा योनि से निकल जाएगा बाहर। इसी को क्या कहते हैं? पीरियड्स कहते हैं, जो बाहर निकल जाता है। तो ये हर माह लगभग 28 दिन पे एक बार चक्र लगा लेता है और ये कम से कम 3 से लेकर के 7 दिन तक रहता है ना। किसी किसी को 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन इस तरह से रहता है। हम लोग जाने कि पीरियड्स क्या होता है। ये बताओ कि पीरियड्स के दौरान हम लोग को साफ सफाई का कितना ख्याल रखना चाहिए? क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? पारी के दौरान हम लोग को साफ सफाई का खास ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि नहीं अगर खास ध्यान रखेंगे तो संक्रमण होने का चांस होता है। संक्रमण उस दरमियान क्या यूज करना चाहिए? साफ सुथरा कपड़ा, और पैड, है ना। हम लोग को साफ सुथरा कपड़ा यूज करना चाहिए, बिल्कुल धो धा करके भी। अगर जैसे नया कपड़ा है, साफ है तो बढ़िया है, लेकिन मान लीजिए गांव देहात में अगर कपड़े की कमी है तो उसको बिल्कुल साफ साबुन से, सरफ से धोएंगे, धूप में सुखाएंगे और अच्छे जगहों पे रखेंगे। ये नहीं कि पहले महिला लोग क्या करती थी, खप्पड़ खप्पड़ में वो घुसा देती थी कपड़ा को और उसी को फिर 1 महीने बाद यूज कर लेती थी। तो उससे क्या होता था कि बीमारी बढ़ता था। पहले गाँव देहात में इसी सब चलते ना बीमारी बढ़ता था, तो सफाई का उतना ध्यान नहीं रखते थे। तो कपड़ा भी अगर धोए तो बरसात का मौसम में उसको छुपा करके कहीं छुपा के पसार दो कि किसी की नजर नहीं पड़े, है ना। लेकिन उसको जब तक हम धूप में नहीं सुखाएंगे तो वो साफ सूखेगा बढ़िया से? नहीं। धूप में सुखा देंगे तो संक्रमण उसका भाग जाएगा। तो इसलिए धूप में सुखा करके, और ज्यादा अच्छा अगर हो सके तो हम लोग पैड्स ही यूज करेंगे, पैड्स का ही उपयोग करना चाहिए।
थोड़ा सा किफायती लगेगा, लेकिन किसी और चीज में कमी करके हम लोग पैड्स को खरीद लेते हैं, उसका उपयोग करते हैं, तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, है ना। मान लीजिए कि हम जा रहे हैं बाजार, गुपचुप चाट ये वो खा रहे हैं, तो पैसे खर्च हो रहे हैं ना, उसी पैसे को बचा करके और क्या करेंगे, एक पैड ले लेंगे। महीना में थोड़ा तो पैसा लगना है, वो हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ चीज है। हाँ, लेकिन मेंस्ट्रुएशन कप का ज्यादा लोग यूज नहीं कर पाती है। एक मेंस्ट्रुएशन कप भी होता है, इस तरह से होता है मेंस्ट्रुएशन कप, तो इसका भी यूज किया जाता है। ये कप में मतलब ऐसे दबा करके इसको अपने योनि मार्ग में लगा देते हैं और उसमें पीरियड्स खून आएगा और उसके बाद निकाल के इसको साफ कर लो, फिर से यूज कर लो। तो इस तरह से ये मेंस्ट्रुएशन कप का भी यूज करते हैं, लेकिन ज्यादातर तैराकी लोग, लड़कियां जो स्विमिंग करती है ना, वो लोग ज्यादा इसका यूज करती है। इसका भी गांव देहात में तो कम ही ये सब चीज मिलेगा, ठीक है, लेकिन जानकारी रखना चाहिए कि ये मेंस्ट्रुएशन कप भी होता है। तो हम लोग को सबसे पहले तो साफ सफाई का ख्याल रखना चाहिए कि इस दरमियान पीरियड्स में सबसे अच्छा सूती साफ कपड़ा यूज करना चाहिए और पैड यूज करना चाहिए, है ना। इसके बाद है कि खान पान पीरियड्स के दौरान भी साफ सुथरा रखना है। हाँ, अपने शरीर को हमेशा साफ सुथरा रखेंगे। और रात में अगर सो रहे हैं तो सोने के पहले पैड्स को जरूर बदलो, है ना, चेंज करके सोएंगे साफ सुथरा ढंग से, तो थोड़ा सा टिकेगा। दिन में 2-3 बार कम से कम पैड को चेंज करेंगे, तभी वो साफ सफाई हमारा रह सकता है, वरना इतना ज्यादा हाइजीन हो जाएगा कि तुम आगे चल के फिर बीमार पड़ सकते हो। पीरियड्स कितने दिन का आता है? 2, 3, 5, 3 या 7 दिन, 5 दिन, 4 दिन, है ना। 2 दिन तो बहुत कम लोग को होता है, क्योंकि 2 दिन अगर होगा और 1 दिन होगा तो फिर वो उतना ज्यादा रक्तस्राव नहीं हो पाएगा। तो ज्यादा एकदम कम भी आना गड़बड़ी है। अगर कम आ रहा है तभी तुम डॉक्टर से इलाज करवाओ, और बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा है या महीने में 2 बार हो रही है तब भी डॉक्टर से दिखवाओ, है ना। अच्छा, ये क्या है दिख रहा है, क्या लिखा हुआ है? मैं हूँ PHM मतलब पैड होल्डिंग मशीन। इसमें पैड रखने वाला एक मशीन बनाए, ये हम खुद बनाए हैं। और स्कूल में और भी कई जगह स्कूल में जाकर के इस तरह का पैड होल्डिंग मशीन लगाए हैं। ऐसे तो तुमको हाई स्कूल में अभी बहुत सारे स्कूल में लगा भी है पैड होल्डिंग मशीन। ये बक्से की तरह इतना बड़ा आता है, उसमें पैड रखा जाता है और उसमें 5 का सिक्का या कुछ डाल करके डालो 5 का सिक्का, तो और फिर चाबी जैसा वो घूमेगा, 5 का सिक्का डालने पर घूमता है और उसके बाद नीचे से पैड आएगा। लेकिन जो हमने बनाया है ये, इसमें 5 का सिक्का डालने का कोई जरूरत नहीं है। इसमें क्या करेंगे, ज्यादा चीज है घर से लाते हैं, हाँ यूज किया हुआ है ना। नया तो पैड वेंडिंग मशीन है ही, या हम तो यहाँ पैड होल्डिंग मशीन रखे हैं कि मतलब यहाँ पे होल्ड किया हुआ है पैड, यहाँ से निकाल के। अच्छा, पैड को तुम लोग जब लेती हो तो उसको क्या करती हो? उसके बाद जब कपड़ा लिए या फिर पैड लिए, उसका इस्तेमाल जब कर लिए तो फिर उसको कहाँ करती हो, क्या करती हो? डिस्ट्रॉय करती है, कहाँ क्या करती हो उसको? पैड यूज करने के बाद उसको क्या करते हैं? क्या करती हो? पानी में डाल देते हैं, तब तो पानी गंदा हो जाता होगा। अच्छा, पानी गंदा ही रहता है, उसको मिट्टी में डाल देंगे या फिर कहीं मतलब जहाँ कूड़ा कचरा फेंका रहा है तो वहाँ ले जा करके फेंकता है। शहर में तो आता है लेने के लिए कूड़ा कचरा वाला, तो कूड़ा वाले को फेंकते हैं कूड़ा, ठीक है ना। मेरे स्कूल का स्टूडेंट लोग देख रहा है यहाँ की आरती मामा क्या करते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग सही से इस्तेमाल करने के बाद उसका सही से निपटारा भी करेंगे। ये नहीं कि जहाँ तहाँ फेंक दिए, किसी को दिखाई दे रहा है गंदगी वहाँ से फैल रहा हो, उसमें से बहुत ज्यादा वायरस निकलता है, संक्रमण होने का चांस रहता है, बीमारी होने का, तो इसलिए उसको मिट्टी में गाड़ देंगे। चलो अब तुमको लोगों को इस फिल्म दिखाते हैं। अच्छा, हम जो ये पैड होल्डिंग मशीन बनाए हैं, इसमें ये पैड होल्डिंग मशीन बना हुआ है। इसमें तुमको 5 का सिक्का भी डालने का जरूरत नहीं पड़ेगा। बस ये देखो, इसके लिए एक ATM कार्ड बनाए हैं। जैसे ATM कार्ड डाल करके पैसे निकालते हैं ना, उस तरह से ये कार्ड के जैसा बनाए हैं और इसको इसमें डालेंगे और उसके बाद पैड को प्राप्त करेंगे। देखो यहाँ से पैड आ गया, निकल गया ना। अब मान लीजिए हमारे क्लास में लगा हुआ है तो हम इसका यूज कर सकते हैं ना। महामारी के दिनों में मान लीजिए हमको चाहिए पैड, तो हम इसका यूज करेंगे। अच्छा, ये इसमें ठीक है, ये तो लग गया। अब इसमें पैड कहाँ से आएगा, कौन डालेगा पैड? पैड तुम ही लोग डाल सकती हो, बहुत आसान है।
उसके लिए क्या करेंगे, इतनी सारी बच्चियां हैं, हम लोग भी स्कूल में वैसे किए थे, एक प्लान किए थे कि जिसका भी बर्थडे होगा वो बर्थडे के दिन एक पैड का ला करके स्कूल में डोनेट कर देंगे, स्कूल में रखा हुआ रहेगा। उसके बाद इसको ढक्कन को हटाएंगे और इसमें पैड भर देंगे 5-6, है ना, आसान तरीका है। एक पैड में क्या जाता है, जिसका बर्थडे साल में तो एक ही डोनेट करना है, 30-40 रुपए का मिलता है। एक पैड हम लोग यूज करेंगे, इसमें से डाल देंगे, ये तो हम तो अरे डाल दिए हैं। तो पैड इस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं। ये देखो इस तरह काट डालें, ये पहले अच्छा पहले आ गया है तो है ना। तो इस तरह से हम लोग स्कूल में लगा सकते हैं कि नहीं, आसान चीज है ना। जाने में समय लगेगा ना। हाँ, यहाँ से निकाल घर दूर है या फिर जो है तो यहाँ पे तुम लोग खुद से ये कर सकती हो। अभी तो 3 दिन पहले ही आया था लड़की का, तो घर गई थी ना। यस मैम। तो भाई अचानक ये बता के नहीं आता ना, कभी 2 दिन पहले आ गया तो फिर बाद आ गया, तो उस समय ये काम कर सकते। ये इस तरह का मशीन तुम लोग के स्कूल में भी बोलोगी तो बनवा करके अभी सर को हम लगा देंगे, किसी क्लास में लगा देना और उसका इस्तेमाल करना, है ना। बहुत महंगा भी नहीं है, साल में एक बार 30 रुपया एक लड़की को जिसका बर्थडे है वो लाके डोनेट कर देगी और उसको फिर यूज करो, जिसको भी यूज करने का जरूरत पड़ा अपना निकालेगी यहाँ से और उपयोग करेगी। या फिर तुम ऑफिस के कॉर्नर में भी कहीं, मतलब अगर इधर उधर रूम नहीं है तो कहीं कॉर्नर में भी ऑफिस में जगह देख करके लगा देंगे, है ना। मैं